में है हमारी अग्रजा है यहाँ पर रंजना अग्निहोत्री जी, जिन्होंने इस युद्ध की कमान को अपने हाथों में लिया है, जो रामपाल के गिरोह द्वारा सनातन का लगातार अपमान किया जा रहा है। ऐसा ही एक सेक्ट था जिसको मैंने गुरुदेव के मेरे जीवन में आने से पहले भी सामना किया था। उस सेक्ट का नाम था रामपाल। आप जला रहे हैं, पैरों तले रौंद रहे हैं, ये सब चीजें चल रही हैं। हमें तो कहीं ना कहीं उठ के खड़े होना ही होगा और धर्म की रक्षा के लिए जन्म हुआ है और धर्म की रक्षा अंतिम श्वास तक हम लोग करेंगे। जी जी बिल्कुल करेंगे। हमारा जीवन उसी को समर्पित कर बिल्कुल सही। वर्णाश्रम और ब्राह्मण इत्यादि पर आघात करने के साथ साथ ये देखते हैं कि हमारे जो आचार पीठ हैं, शंकराचार्य पीठ तो है ही, साथ ही साथ जैसे आपने नाम लिया पूज्य रामपाल गिरोह के विरुद्ध, उसके बारे में एक समग्र वीडियो ये आपको मिलने वाला है। उनके मार्ग पर धर्म सम्मत कार्य करने की हमको बुद्धि मिली है और उसी में आपका साथ मिला। जहाँ तक हमसे संभव होगा हर प्रकार से आपकी हर दिनों संत रामपाल जी महाराज के ऊपर विरोध पे विरोध जताया जाता है। इस बार सीमांश दुबे कुछ नए टॉपिक पे बात कर रहा है, जहां हमारी ज्ञान गंगा पुस्तक को कोर्ट में ले जाकर पेश कर दिया गया है। उसके ऊपर कानूनी तौर पर एक आरोप लगाया गया है, जिसमें माता के ऊपर उल्ट सिल्ट बात लिखी हुई है। मगर हमारे इस बार इसकी सपोर्ट देने में रंजना जी फुल सपोर्ट दे रही हैं, जो हमारी माता की उम्र की हैं। मैं उनका तो पहला बहुत दिल से सम्मान करता हूँ, मगर आप सनातन को बचाने की बात कर रहे हो तो बिल्कुल आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। मगर सनातन बचाओ, मगर सनातन किस सनातन को बचाना ये तो जान लो पहले। आप मेरी माता की उम्र की हो, मगर पहले ये तो जान लो कि किस सनातन को बचाना है, सनातन क्या है और किस ब्राह्मणों को बचाना है, ब्राह्मण क्या है। आपने खुद अपनी वीडियो में कहा है। और ऐसे गुरु का सानिध्य करिए जिसके कम से कम आप अपने गुरु के दादा गुरु का नाम तो जानते हो। जी 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 बिल्कुल। ब्रह्म का ज्ञान तो हो, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने, आपने खुद कहा है। और आपने कहा है कि मनुस्मृति बुक को हम धारण करके अपने जीवन में आगे बढ़े हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से जो जो मार्गदर्शन मिला उसको मैंने अक्षरशः अपने जीवन में उतारा और उनके बताए हुए धर्म के मार्ग पे और मनु महाराज ने मनुस्मृति में जो मार्ग दिखाया, दर्शकों मैं बता दूं, मनुस्मृति जो किताब है उसमें दलित समुदायों के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो हमारे कान के पर्दे हिला देगी। न्यायालय के एक न्यायाधीश महोदय ने लिखा है कि मनुस्मृति से ज्यादा स्त्रियों का सम्मान किसी धर्म ग्रंथ में है ही नहीं। क्या बात। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं किसी शास्त्र को, समझेंगे नहीं, आप जला रहे हैं, पैरों तले रौंद रहे हैं, ये सब चीजें चल रही हैं। हमें तो कहीं ना कहीं उठ के खड़े होना ही होगा। मनुस्मृति में शूद्रों के लिए क्या क्या घटिया बातें लिखी हैं। मानवता के कल्याण के लिए ब्रह्म सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मणों को जन्म दिया, क्षत्रियों को अपनी भुजाओं से, वैश्यों को अपनी जांघों से और शूद्रों को अपने पैरों से पैदा किया। एक ब्राह्मण शुद्ध के माल पर कब्जा करता है। यदि कोई शुद्ध अहंकार पूर्वक ब्राह्मणों को धर्म का उपदेश दे तो राजा उसके मुंह और कानों में जलता हुआ तेल डाल दे। यदि शुद्ध अपमान के साथ द्विज के नाम और जाति का उल्लेख करता है तो 10 अंगुल लंबी एक लोहे की गर्म कील उसके मुंह में सदी जाएगी। ब्राह्मण को कभी भी अन्य वर्णों के व्यक्तियों को भोजन के लिए आमंत्रित नहीं करना चाहिए। यदि वे ब्राह्मण से भोजन की याचना करें तो ब्राह्मण उन्हें अपने बचा हुआ भोजन दे सकता है। ये बचा हुआ भोजन भी ब्राह्मण स्वयं न देकर अपने सेवकों के द्वारा घर के बाहर परोसे। यह विचारणीय विषय है कि जब जिंदगी दांव पर हो और खून की जरूरत पड़े तब क्या किसी को जात पात कोई मायने रखती है। खून का न तो कोई धर्म होता है और न ही कोई जात। 4 रक्त समूह हर इंसान में समान होते हैं। तो फिर सवाल उठता है, अगर खून तक जाति धर्म से परे है तो हम क्यों नहीं हो सकते। दरअसल जातिवाद हमारी सोच को जकड़कर मानवता को लगातार शर्मसार कर रहा है। गौरतलब है कि जातिवाद न केवल हिंदू धर्म में बल्कि अन्य धर्मों में भी दीमक की तरह घर कर चुका है और उन्हें खोखला कर रहा है। इस गंभीर समस्या की सच्चाई जानने के लिए देखिए यह वीडियो कि दलित कहते हैं कि हमें दलित मत मानो, हम दलित नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे यानी दूसरी जाति वालों के सिर पर बैठेंगे। ये पंडित कहना चाह रहा है कि जैसे ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र,
उदाहरण देकर बताता कि जैसे ये मेरा शरीर है और अब मेरे पैर ये कहें कि हम करोड़ों वर्षों से शरीर का भार उठाए फिरते हैं, अब हम ऊपर सर की जगह आएंगे और तुम सिर को नीचे करो। क्या यह संभव है? दर्शकों, इन लोगों के विचार तो इतने ही है क्योंकि इन्होंने अज्ञानतावश समाज का बेड़ा गर्क किया है। और इस पर संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं? संत रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर के अनुयायी है और कबीर परमेश्वर के शिष्य हुए हैं संत गरीबदास जी महाराज। गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा को परमात्मा आकर मिले और उनको सच्चा ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, शूद्र ये चारों कुल ऊंचा। भावार्थ है कि ये चारों कुल ऊंचे हैं, इनमें नीच कोई नहीं है। कर्म अपने अपने हैं, वो तो करने ही पड़ेंगे। जैसे एक घर का सदस्य घर में झाड़ू लगाता है तो क्या वह शूद्र हो गया? पोंछा लगाता है तो क्या उसको हम शूद्र मान ले? या घर का कूड़ा करकट उठाकर बाहर डाल के आता है तो क्या वह शूद्र हो गया? वो अपने परिवार का सदस्य है, वो अपना काम कर रहा है, तो सफाई करने वाले अपने ही परिवार के सदस्य को क्या नीच मान लेंगे? जैसे पशु रखते हैं, उनमें से वही परिवार का सदस्य उनके गोबर को उठाता है, पेशाब को भी उठाता है, अपने हाथों से उठा के बर्तनों में डाल के बाहर कूड़ियों में डालकर आता है, तो वो सदस्य परिवार का ही है और उससे कोई छुआछूत नहीं करते। तो इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज कहना चाहते हैं कि कर्म तो रहेंगे पर यह भेदभाव समाप्त हो। दर्शकों, अब सुनिए जातिवाद से जुड़े संत रामपाल जी महाराज के विचार। अपने आत्माओं, हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमें ऐसे नकली गुरु, धर्मगुरु प्राप्त हुए जिनको अपने सिलेबस का भी ज्ञान नहीं। वो टीचर कौन से खाते के? वैसे तो ये वर्ण बाद में बने हैं, हम सभी एक ही थे। ना कोई ब्राह्मण था, ना क्षत्रिय, ना शूद्र, ना वैसे, सभी भाई बहन थे। फिर इन्होंने अपने वर्क डिवाइड कर लिए। एक भाई ने, यानी एक कुछ व्यक्तियों ने मिलकर कहा भी आप शिक्षा ग्रहण करो और सदग्रंथों को समझो और इस ज्ञान को हमें बताओ। तो उनको पंडित कहने लगे जो सदग्रंथ पढ़ा करते थे और सुनाया करते थे। वो थे स्टार्ट में हम एक ही, हमारा गोत्र है। बाद में हम बढ़ते चले गए, आगे चल के हमारे वंश के नाम से कुल का गोत्र बनता चला गया, कुल गोत्र। तो उनको जो पंडित बने उनको पूरी छूट दे दी कि हम तुम्हें तुम्हारा सारे परिवार का खर्चा भी देंगे पूजा रूप में, आप इन सदग्रंथों को पढ़िए और हमें बताओ। ऐसा ही प्रारंभ हुआ। अब परमात्मा ने आके बताया है कि नट पेरना कांदर सासी ब्राह्मण बुरा कहावे, कसाई डाकोत बराबर सब बढ़िया कह जावे। कहते हैं नट पेरना कांदर सासी, और ब्राह्मण बुरा कहावे। कौन ब्राह्मण? जो ब्राह्मण तो बुरा होता ही नहीं, लेकिन अब ब्राह्मण की फीत ला करके ये नकली काम करते हैं, इनको ब्राह्मण बोलना ही पड़ता है। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण तो हमारे सतगुरुदेव थे, गुरु जी महाराज स्वामी जी, बड़े पैतावास, जिला भिवानी, दादरी के पास बड़ा पैतावास गांव के, वो वास्तव ब्राह्मण थे क्योंकि उन्होंने परमात्मा पहचान लिया था। जातिगत भेदभाव के बंधनों के बावजूद इतिहास में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जिन्होंने इस गहरी खाई को तोड़ा और समाज को एक नई दिशा दी। उदाहरण के तौर पर महर्षि वाल्मीकि, जो जन्म से शूद्र थे लेकिन अपने कर्मों और साधना से ऋषि बने और रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ की रचना की। इसी तरह द्वापर युग में आदरणीय करुणामय जी के शिष्य सुपज सुदर्शन जी ने वाल्मीकि जाति से होने के बावजूद पांडवों के यज्ञ को सफल किया था। यदि हम ब्राह्मण द्वारा शूद्र से ज्ञान अर्जित करने की बात करें तो परम संत कबीर साहिब जी का उदाहरण सबसे प्रमुख है। कबीर साहिब जी, जो शूद्र वर्ण में सशरीर प्रकट हुए थे, ने अपने तत्व ज्ञान और सत्य वचनों से बड़े बड़े पंडितों और विद्वानों को परास्त किया। उनके विचारों और शिक्षाओं ने जातिगत भेदभाव की दीवारों को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। सच्चे संत वही होते हैं जो समाज में व्याप्त अंधविश्वास और जातिवाद जैसे विकारों को समाप्त करने के लिए केवल विचार नहीं करते, बल्कि इसके खिलाफ ठोस कदम भी उठाते हैं। इस दिशा में संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने जातिवाद को समाप्त करने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए हैं। उनके आश्रमों में अंतरजातीय विवाह को न केवल प्रोत्साहित किया जाता है, बल्कि भंडारे, सत्संग और नाम दीक्षा जैसी सभी गतिविधियों में पूर्ण समानता सुनिश्चित की जाती है। यहाँ जातिवाद का कोई स्थान नहीं है और हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान प्राप्त होता है। संत रामपाल जी के इन प्रयासों ने यह सिद्ध कर दिया है कि पूर्ण संत वही होते हैं जो समाज की मानसिकता को सुधारकर समानता और भाईचारे की दिशा में कार्य करें। उनका उद्देश्य एक ऐसा समाज स्थापित करना है जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान प्राप्त हो,
और जाति, धर्म या किसी अन्य भेदभाव के लिए कोई जगह न हो। संत रामपाल जी महाराज का मानना है, तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि इनसे ऊपर उठना है जातिवाद से। हमारे क्या जाति है? जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई धर्म नहीं है न्यारा। जब हम परमात्मा के इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित होंगे, फिर हमने कोई भी दूसरा सा नहीं दिखेगा, ना कोई मुसलमान दिखाई देगा, ना कोई ईसाई दिखेगा, ना हमें कोई हिंदू दिखेगा, ना कोई सिख दिखाई देगा। हम एक पिता की संतान हैं। हम परमात्मा के लिए ही विभाजित हुए हैं, परमात्मा के लिए अब हम एक होंगे। इसलिए हम विरोध करते हैं। हम इन पंडितों का विरोध करते हैं जो जातिवाद फैलाते हैं। हम उन पंडितों का विरोध नहीं करते जो जातिवाद नहीं फैलाते हैं, बल्कि जो ये काम करता है उनके लिए हम विरोध जताते हैं। और पहली बात, जो सत्य ग्रंथों का जिसे ज्ञान नहीं है, गुरु के पद पे बैठे हैं, तो हम उनका भी विरोध जताते हैं। और आपने कहा कि ज्ञान गंगा में कुछ अश्लील टिप्पणी बातें लिखी हैं, तो पहले माता जी क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर जो 10 के देखेंगे हमारे, उनको बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। जैसे कि 10 को मैं 9 पेज दिखाने वाला हूँ जो उसमें अश्लील बातें टिप्पणी लिखी है। ये मेरा फैमिली चैनल है, मेरे हर कोई वीडियो देखता है, बहनें भी देखती है, माताएं भी देखती है, छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं। इसलिए इसके ऊपर जो मैं फोटो दिखाऊंगा उसमें पढ़ लीजिए हिमांशु दुबे जी। मैं इस वीडियो में बताऊंगा नहीं, इसमें अश्लील टिप्पणी वाला चैनल नहीं खोल रखा, मगर हाँ इसमें फोटो जरूर दिखा सकता हूँ। जैसे कि ये फोटो देखिए आप, ये दूसरी फोटो देखिए, ये तीसरी फोटो देखिए, ये चौथी फोटो देखिए, ये 5वीं फोटो देखिए, ये 6वीं फोटो देखिए, ये 7वीं फोटो देखिए, ये 8वीं फोटो देखिए, ये 9वीं फोटो देखिए। तो हिमांशु दुबे जी, ये है वो प्रमाण जो आप विरोध जताते हो कि ज्ञान गंगा में ऐसी अश्लील टिप्पणी लिखी है। तो इन चीजों के बारे में जो बातें है, इन पुराणों में बात है वो, ठीक है। आप इन पुस्तकों को बंद करवाइए ना, आपको सब कुछ दे रहा हूँ, आपके सामने प्रमाण कर रहा हूँ, आप किस टॉपिक पे बात कर रहे होगे फिर? ये तो फिर आप वो, ये मैंने पहले ही पिछली वीडियो में कहा कि व्यूज वाला सिस्टम है, तो आप व्यूज वाले के काम कर रहे हो, या फिर आपको देश में से और कुछ नहीं दिख रहा भाई, इस हिमांशु दुबे को और कुछ नहीं दिख रहा है। अभी लाखों लोगों के घर उजड़े हैं दिल्ली में, इस पर कोई इसने कोई जवाब नहीं देता। क्या हम समाज सुधार के लिए कर रहे हैं, सनातनी जगाने के लिए? दिल्ली में इतने घर जो उजड़े हैं, इसके ऊपर कभी इसने वीडियो बनाई है? नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाओगे भाई? इसलिए नहीं बनाओगे क्योंकि ये सिर्फ पंडित को, ये पंडित है, मैं वैसे ही कहना चाहता हूँ, ये कास्ट का ही पंडित है, इसलिए इसे बहुत ज्यादा ही जलन लगती है। और पंडितों के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ठीक है, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पुराण बोलनी है, ठीक है। और हम बोलते तो भाई अलग बात है भाई, हम नहीं बोलेंगे। और ये पुराने बोल रही है भाई, जो हमारे सतग्रंथ है उनमें तुम्हारी बातें कुछ ऐसी लिखी है, हमारी क्या है भाई? श्रीमद् देवी पुराण में लिखी है जो बातें, इसलिए आपसे तो क्षमा चाहता हूँ अगर भाई हमने आपको कुछ उल्ट सुल्ट कहा हो। तो ये है सतग्रंथ प्रमाण, मैच कर लीजिए, इस पे केस करिए। और महोदय आपसे प्रार्थना है, आप अगर निरालय है तो आप सच्चा निराय करिए, आपसे प्रार्थना है। तो 10 को ये थी कुछ अश्लील टिप्पणी पर बात जो ज्ञान गंगा पर उठाया था सवाल, तो आपसे प्रार्थना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिसके वजह से जो हमारे ज्ञान गंगा के ऊपर विरोध जताया जा रहा है, इन चीज़ों की वजह से सबकी आंखें खुले और ये वीडियो हिमांशु दुबे से भी आगे तक जाए, हर एक व्यक्ति तक जानी चाहिए। तो आपसे प्रार्थना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और लाइक कमेंट जरूर कर देना, तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो चलते हैं, मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। सत साहेब, राम राम।